यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का होगा दे। अब दे के साथ आर का प्रयोग होता है, ये जब हम इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं। तो आप जाइए वहां पे देख लीजिए, वहां पे इसको बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे के साथ आर का प्रयोग होगा, तो आर, फिर नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना का होता है बाय, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। आज हम वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग इन्फिनेटिव टू प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप इज एम आर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में। आज हम रूल्स नंबर 2 पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसे हम समझ लें कि इसे निगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। स्टेटमेंट दो होता है, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। जिस स्टेटमेंट में हम किसी चीज को या किसी काम को नकार देते हैं वह निगेटिव सेंटेंस होता है। इंग्लिश सेंटेंस में ये नॉट, नेवर, नाइदर जैसे वर्ड्स होता है। हिंदी वाक्यों में निगेटिव वर्ड नहीं लिखा होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। तो चलिए इसके रूल्स को देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका स्ट्रक्चर्स होता है जो हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लोग एक कार नहीं खरीदने वाले हैं। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में आया है ने वाले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे काम का बोध हो रहा है जो भविष्य में तो होने वाला है, लेकिन उसका कार्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। क्या है सेंटेंस, वे लोग एक कार नहीं खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे ये पता चलता है कि सेंटेंस निगेटिव है।
वे लोग एक कार खरीदने वाले नहीं है। यही सेंटेंस है। हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे काम तो भविष्य में होने वाला है, लेकिन इसके लिए जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया ये पहले ही किया गया है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो जो यहाँ पे खरीदने का काम कर रहा है वही क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे लोग। वे लोग का होगा दे। अब दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ये जब हम इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे वहां पे हम ये पढ़ चुके हैं। तो आप जाइए वहां पे देख लीजिए, वहां पे इसको बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे के साथ आर का प्रयोग होगा तो आर, फिर नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना का होता है बाय, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार, क्योंकि वर्ब का प्रभाव जो है एक कार पे पड़ रहा है। क्या खरीदा जा रहा है? तो एक कार खरीदा जा रहा है, तो हो जाएगा अ कार। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्या है? एक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अगर हम नहीं देंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। चलिए इससे और एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखने को हूँ। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में ने को हूँ आया है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो काम भविष्य में होने वाला है उसका कार्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं आया है, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं का होगा आई। आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो हो जाएगा एम। उसके बाद नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो टू यहाँ पे वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो पत्र। एक पत्र जो है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का प्रभाव एक पत्र पे पड़ रहा है तो पत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अ लेटर। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सोहन और मोहन
एक गाना नहीं गाने वाले हैं, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस के वर्ब के अंत में है ने वाले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि कोई काम भविष्य में तो होने वाला है, लेकिन उसका जो भी कार्यक्रम में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि ये काम होने वाला है। जैसे यहाँ पे पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि सोहन और मोहन को एक गाना गाना है, उन्हें वे गाने वाले हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में नहीं आया हुआ है जो निगेटिव वर्ड है, जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है रूल्स? सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल्स है। और इसी रूल्स पे इस सेंटेंस को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोहन और मोहन, चूंकि गाना गाने का काम यही कर रहे हैं, तो जो काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो हो जाएगा सोहन, फिर और है तो एंड, फिर मोहन। चूंकि ये प्रॉपर नाउन है तो इसको हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखना है, चाहे ये सेंटेंस के बाहर हो या सेंटेंस के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पे सोहन और मोहन दो नेम है। यहाँ पे सोहन और मोहन ये दो नाम है, और जिससे ये प्लुरल हो जाता है और प्लुरल के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर। उसके बाद नॉट, तो नॉट, फिर इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। वर्ब यहाँ पे क्या है? गाना। गाना का होता है सिंग, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा सिंग। फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक गाना। वर्ब का प्रभाव एक गाना पे पड़ रहा है। ठीक है, क्या गाना है? तो एक गाना गाना है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंग और सॉन्ग। और अंत में फुल स्टॉप, चूंकि ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक ठीक होते हुए भी सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।